मेरा नाम सुमन है। मैं कच्ची उम्र में ही अपनी मर्जी से शादी कर ली थी, लेकिन मेरे घर वालों की नज़र में ये शादी एक अरेंज मैरिज थी, क्योंकि राहुल और मैं एक शादी में ही मिले थे और हम दोनों एक दूसरे को पसंद कर लिया था और हमारी बातें भी होने लगी थी। राहुल ने अपने मम्मी पापा से बोलकर उनको हमारे घर रिश्ते के लिए भिजवा दिया था और मेरे मम्मी पापा ने भी शादी के लिए हाँ कर दी थी। राहुल बहुत खूबसूरत था और व्यवहार में भी बहुत अच्छा लड़का था। मेरा बहुत ख्याल रखता था और कुछ ही दिनों बाद हमारी शादी भी हो गई थी। हम बहुत खुश थे और शादी के एक साल बाद ही मैं माँ बन गई। हमारी बेटी ने हमारी खुशी को डबल कर दिया था, मगर मेरे ससुराल वालों को लड़का ही पसंद था। मेरी बेटी होने की जरा से भी खुशी नहीं थी और मेरे पति के अलावा मेरे पास अस्पताल में कोई नहीं आया था। खैर, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे पति मेरे साथ थे और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। इसके कुछ ही दिनों बाद मेरे पापा की अचानक सड़क दुर्घटना के कारण इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पापा के जाने के बाद मेरा मायका जाना बहुत कम हो गया था, क्योंकि मेरी माँ और बहन वापस भाई के पास गांव चली गई थी। मेरा गांव मेरे ससुराल से काफ़ी दूर था, इसलिए मेरा आना जाना अब कभी कभी होता था। मेरी शादी को अब 5 साल हो चुके थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक मेरे पति की मृत्यु हो गई। वो रात को तो बिल्कुल सही सलामत थे और फिर हमेशा के लिए गहरी नींद में चले गए, जहां आज तक कोई नहीं लौटा। इस हादसे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और मैं जिंदा लाश बन गई, क्योंकि राहुल के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था और राहुल भी अब मेरा साथ छोड़ गए थे। मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन मुझे मेरी बेटी को भी संभालना था, क्योंकि मैं उसकी माँ और बाप दोनों थी। अभी मैं इस हादसे से बाहर भी नहीं निकली थी कि ससुराल वालों ने मुझे अपने घर से निकाल दिया था। वो बोले, जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो तुझे रखकर क्या करेंगे, जितना जल्दी हो सके इस घर से चली जाओ। मैं रोते हुए वो घर छोड़कर अपने मायके वापस आ गई थी। यहाँ आए कुछ ही दिन हुए थे, मेरी भाभी ने ताने देना शुरू कर दिए और कहने लगी, पहले से ही एक बहन हमारी जिम्मेदारी है, उसकी शादी भी करवानी है और दूसरी भी हमारे सर पर आकर बैठ गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं अपने सोने के जेवर को बेचकर, जो माँ ने मुझे शादी के वक्त दिए थे, और किराए पर एक रूम ले ली और लोगों के घर काम करना शुरू कर दी। कई जगह लोगों ने मुझ पे बुरी नज़र भी डाली और मेरे साथ बदतमीजी भी की थी, लेकिन मैं वहाँ काम छोड़ दिया करती। उसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। हमारा गुजारा ऐसे ही चल रहा था। अब मेरी बेटी भी बड़ी हो गई थी। मैं जब काम पर जाती तो बाहर से ताला लगा देती थी। पूरा दिन मेरी बेटी रूम में ही बंद रहती। मैं उसे लोगों की बुरी नज़र नहीं पड़ने देना चाहती थी। मेरी बेटी बहुत ही मासूम और सुंदर थी, लेकिन एक दिन जब मैं काम से आई तो मुझे पायल कमरे में नहीं दिखाई दी। मैं परेशान हो गई और उसे ढूंढने के लिए निकल गई। मैं गली से जब ही बाहर निकली तो वह मुझे दिख गई थी और वो किसी लड़के के साथ बैठकर बातें कर रही थी। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके चेहरे के रंग ही उड़ गए थे। मैं उसे जोर का थप्पड़ मारा और पायल को घर लेकर चली आई और वह लड़का वहां से भाग गया था। मैंने पायल से पूछा कि वो लड़का कौन था। पायल बोली, माँ, ये लड़का हमारी गली में ही रहता है। जब मैं खिड़की के पास खड़ी थी तो उसने मुझे देखा और बोला, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, और तुम मेरे दहेज के लिए भी परेशान थी, इसलिए मैंने सोचा कुछ पैसे ही मिल जाएंगे। उसके बाद सुनकर मुझे और भी ज़्यादा फिक्र होने लगी थी। अब मुझे उसकी शादी बहुत जल्द करवानी थी, इससे पहले कि यह किसी बहकावे में आकर कुछ गलत कदम न उठा ले। मैं जिस घर में काम करती थी
उस घर के लोग भी बहुत अच्छे थे। वह अक्सर मेरी मदद किया करते थे। मैंने उनसे मदद मांगने की सोची। अगले ही दिन मैंने अपनी मालकिन से बोली कि मुझे थोड़े पैसे उधार दे दीजिए ताकि मैं अपनी लड़की की शादी के लिए दहेज दे सकूं। मेरी मालकिन कुछ देर चुप रही और बोली, कल अपनी बेटी के साथ लेकर आना, मैं उसे देखकर ही तुम्हें पैसे दूंगी। मुझे मालकिन की ये बात बहुत ही अजीब लगी थी और मैं सोचने लगी थी कि मालकिन ने ऐसा क्यों बोला। खैर, मैं अगले दिन जब मैं काम पे गई तो मैं अपनी बेटी को साथ लेकर नहीं गई थी। मुझे अकेले देखकर मालकिन पूछने लगी, क्या हुआ, बेटी को साथ लेकर नहीं आई? मैंने उनसे झूठ बोल दिया था कि आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। जैसे ही ठीक होगी मैं उसे अपने साथ लेकर आऊंगी। मालकिन ने ये सुनकर मुझे पैसे दे दिए और बोली, जाओ पहले अपनी बेटी को अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ और जब वो ठीक हो जाए तो उसे अपने साथ ले आना। मैं अब सोच में पड़ गई थी कि मालकिन को मेरी मदद करनी है तो वो मेरी बेटी को देखकर क्या करेगी। 1-2 दिन बाद मैं अपनी बेटी को मालकिन से मिलवाने के लिए ले आई। उन्होंने मेरी बेटी को देखकर बोला, इसे कुछ दिन मेरे पास छोड़ जाओ ताकि मैं इसे एक शादीशुदा औरत के सभी गुण सिखा दूं और इसके दहेज का सारा सामान और शादी का खर्चा मैं खुद उठा लूंगी। तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। मेरी मालकिन की ये बात पर भरोसा था और पायल को वहीं छोड़ दी और घर आ गई थी। वैसे तो मैं पूरा दिन घर से बाहर रहती थी, लेकिन आज पायल की नहीं होने की वजह से घर खाली खाली लग रहा था और मुझे सारी रात नींद भी नहीं आई थी। मेरा दिल बहुत ही परेशान था, इसलिए मैं सुबह होते ही मालकिन के घर चली गई। लेकिन मैं जब पायल को घर वापस लाने के लिए बोलने लगी तो पायल घर आने से इनकार कर दिया और मेरी एक नहीं सुनी। उसका ये रवैया देखकर मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैं सोचने लगी, मेरी बेटी एक रात इस घर में रही और इतना कैसे बदल गई। मालकिन मुझे दिलासा देते हुए कहने लगी, तुम घर जाओ, मैं पायल को समझाकर कल तुम्हारे घर भेज दूंगी। मैं रोते हुए घर आ गई थी और सोचने लगी, जिस लड़की की वजह से मैंने इतने ताने सुने और घर से निकाल दी गई और अपनी जवानी अकेले ही निकाल दी, उसने आज मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और अगले ही दिन फिर से उसे लेने के लिए चली गई, लेकिन उसने फिर मुझसे मिलने से इनकार कर दिया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी बेटी पायल ऐसा करेगी। मुझे अब अपनी मालकिन पे शक होने लगा था और मैंने सच्चाई की पता करने की सोची और मालकिन के घर बाहर जाकर खड़ी हो जाती। 2-3 दिन ऐसे ही किया और एक दिन मालकिन और मेरी बेटी अचानक घर से कहीं जा रही थी। मैंने उनका पीछा किया तो देखा वो एक गाड़ी में बड़े घर के पास जाकर बाहर खड़ी थी। मेरी बेटी और मालकिन घर के अंदर ही थी और फिर कुछ देर बाद वो उसी घर से निकली और अपने घर आ गई थी। फिर से उनका पीछा किया तो वो दोनों उस घर में दोबारा गई थी। 2 घंटे बाद वापस आई थी। एक दिन मैंने देखा कि मेरी बेटी लाल जोड़े पहने हुए थी। अब मुझे पक्का विश्वास हो गया था कि शायद उस घर में मेरी बेटी के साथ कुछ गलत होने वाला है। मैं अंदर जाने की ठान ली थी, लेकिन अंदर जाने से पहले मैं पुलिस को फ़ोन भी कर दी थी ताकि अंदर कुछ गलत हो रहा हो तो पुलिस की मदद से मैं अपनी बेटी को बचा पाऊंगी। फिर कुछ ही देर बाद मैं छुपते हुए उस घर के अंदर चली गई, लेकिन जैसे ही अंदर गई सामने का नज़ारा देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि अंदर शादी का मंडप लगा हुआ था और मेरी बेटी इस लाल जोड़े में मंडप पर बैठी हुई थी। मेरी मालकिन उसकी शादी एक अपाहिज लड़के से करवा रही थी। मैंने उन्हें तुरंत ये शादी रोकने को कह दिया था। फिर मैंने अपनी मालकिन से बोला, सच सच बताओ, मेरी बेटी के साथ तुमने क्या किया है और ये अपाहिज लड़का कौन है? मेरी बेटी से शादी क्यों करवा रही हो? मालकिन कहने लगी, ये मेरे बड़े जेठ जी का बेटा है और इसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद वसीयत में लिखा हुआ था कि जब तक इसकी शादी नहीं होती इसके सारी संपत्ति इसके नाम पे रहेगी।
मैं नहीं चाहती थी कि इसकी शादी किसी अच्छी लड़की के साथ हो, इसलिए मैंने तुम्हारी गरीबी को देखते हुए तुम्हारी बेटी को इस अपाहिज लड़के के साथ शादी करवाने के लिए सोची और इसकी सारी संपत्ति अपने नाम करवा लेती और इन दोनों को अपने हाल पे छोड़ देती। मैंने अपनी बेटी को कहा, तुम क्यों अपनी मर्जी से इस लड़के से शादी कर रही थी? उसने रोते हुए कहा, माँ, मैं आपको दहेज के लिए परेशान होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने मालकिन के कहने पर इस शादी के लिए हाँ कर दी थी। मालकिन ने कहा था कि शादी के बाद वो मुझे अपनी बेटी की तरह रखेगी और मेरे पति को भी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाकर उसे जल्द ही ठीक कर देगी। उसी वक्त पुलिस भी आ गई थी और उन्होंने मालकिन को गिरफ्तार कर लिया था और मैं अपनी बेटी को मालकिन से बचा ली थी और मालकिन के जेठ के बेटे को डॉक्टर के पास ले गई। खैर शुक्र है कि कुछ ही दिनों इलाज होने के बाद वो लड़का ठीक हो गया था। अब मैं अपनी बेटी की शादी एक अच्छे लड़के से करवा दी थी। वैसे तो वो बहुत गरीब था, लेकिन वह मेहनत करके अच्छे पैसे कमा लेता था। ये सभी चीज़ें देखकर मैंने पायल की शादी उससे कर दी थी। बाद में मैंने भी कहीं और काम ढूंढ लिया था और अपने काम पे लग गई थी। आज पायल भी अपने ससुराल में खुश थी और मैं भी उसे खुश देखकर अपनी ज़िंदगी से खुश रहने लगी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।